नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉजिटिव वाइब के साथ। आज बात करने वाले हैं संबंधों के बारे में कि हमारे संबंध आजकल इतने क्रिटिकल क्यों होते जा रहे हैं, क्यों आजकल इतने तलाक हो रहे हैं, क्यों माँ बाप की नहीं बनती, क्यों बच्चे माँ बाप को प्यार नहीं देते और क्यों माँ बाप बच्चों से दूरियां बनाने लगे हैं। आखिर क्या वजह है। हम लोग सोचते हैं कि आज का समय कितना क्रिटिकल हो गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समय क्रिटिकल नहीं हुआ, लोगों की सोच क्रिटिकल हो गई है। यानी कि लोगों का सोचने का नज़रिया बदल गया है, देखने का नज़रिया बदल गया है। बस इतनी सी बात है, अगर अपने नज़रिए को बदल लेंगे ना तो संबंध भी बेहतर होने लग जाएंगे, आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा और आपका जीवन तो बेहतर होगा ही ना। क्योंकि जाने अनजाने में ऐसा होता है कि हम जो सामने वाले को दे रहे होते हैं ना, चाहे आप विचारों से ही दे रहे हो। आपने आपके घर कोई इंसान आया, कोई मेहमान या कोई पड़ोसी, आपने उसका हंस कर स्वागत तो किया, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है, क्यों आ गया पता नहीं, इस समय आने की क्या ज़रूरत थी, ये समय हमारे सोने का है, या मुंह उठा के चले आते हैं वगैरह। मतलब आपके मन में जो भी विचार चल रहे हैं, उन विचारों का सीधा प्रभाव आपके उस व्यक्ति पर पड़ेगा जो व्यक्ति आपके पास आया हुआ है। इसलिए आपने क्या अभिवादन किया इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क पड़ा कि आपने उसके बारे में सोचा क्या, और ये सोच उस तक ज़रूर पहुंच जाएगी, क्योंकि आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो दूसरों को दे रहे हो ना विचारों के माध्यम से, वही आपके पास लौट कर आ रहा है। चलिए इस बात को ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए आपने अपने खेत में आलू की फसल की, लेकिन कुछ ही पल में आपका निर्णय बदल गया और आप कहने लगे नहीं, मेरे को तो गेहूँ चाहिए थे, मुझे आलू चाहिए नहीं। तो क्या वो आलू की फसल गेहूँ में बदल सकती है? नहीं बदल सकती। वो तो अब आपको आलू ही लेने पड़ेंगे। इसी तरह से जो आपने कर्म बना लिए हैं ना, अपने जो भी आपने विचार बना लिए हैं, वो विचार आपको वही ला कर देंगे जिन विचारों से आपने एक दुनिया बना रखी है। आलोचना करना, दूसरों की बुराइयां करना, क्रोध करना या किसी अन्य बुरी भावना द्वारा आप दूसरों को जो देंगे ना, तो बदले में आपको वही वापस मिलेगा। बिल्कुल पक्की बात है, इस बात को हमेशा याद रखना। और वह नकारात्मकता कई गुना होकर आपके पास लौटेगी। क्योंकि पॉजिटिविटी इतनी बेहतरीन तरीके से जल्दी नहीं लौटती, लेकिन गलत चीज़ें आपकी तरफ बहुत ज़्यादा तेज़ी से लौट कर आती हैं, जिसका आपके जीवन के सभी पहलुओं पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए आप हमेशा दूसरों को वही दें जो आप अपने लिए चाहते हैं। आप इसी समय यह जान सकते हैं कि आप अपने संबंधों में क्या दे रहे हैं। यदि कोई वर्तमान संबंध बेहतरीन है तो इसका मतलब ये है कि आप नकारात्मकता के मुकाबले ज़्यादा प्रेम और कृतज्ञता दे रहे हैं। यदि कोई वर्तमान संबंध मुश्किल या चुनौतीपूर्ण है ना, तो इसका मतलब है कि आप अनजाने में ही प्रेम से ज़्यादा नकारात्मकता दे रहे हैं। क्योंकि आजकल कोई देना नहीं चाहता, सब लेने की लाइन में खड़े हुए हैं। अगर आप लेने की लाइन में खड़े हो ना, तो आपको कभी नहीं मिलेगा और आप हमेशा खालीपन में ही रहेंगे। इसलिए हमेशा देने वाली लाइन में खुद को खड़ा कीजिए और हमेशा दूसरों को देने के बारे में सोचिए। चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो धन हो, चाहे आपका समय हो, चाहे आपके विचार क्यों ना हो, लेकिन आप हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा ही फील करें। अगर आप ये नियम बनाते हैं ना, तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। कुछ लोग सोचते हैं कि कोई संबंध सामने वाले व्यक्ति के कारण अच्छा या बुरा होता है, लेकिन जीवन इस तरह नहीं सोचता। आप प्रेम की शक्ति से यह नहीं कह सकते कि मैं प्रेम तभी दूंगा या दूंगी जब सामने वाला मुझे प्रेम देगा। जीवन में कोई चीज़ आपको तब तक नहीं मिलती जब तक कि आप उसे पहले खुद ना दें। आप जो भी देते हैं ना, वही आपको मिलता है। इसलिए सामने वाले व्यक्ति से इसका कोई सरोकार ही नहीं होता। यह तो पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। आप पर यह भी निर्भर करता है कि आप अपने किस रिश्ते को खराब करना चाहते हैं और किस रिश्ते को बचाना चाहते हैं। इस बात से है कि आप क्या दे रहे हो और क्या महसूस कर रहे हो। इसलिए अगर आप अपने रिश्तों को सही करना चाहते हैं ना, तो हमेशा उनके लिए अच्छी फ्रीक्वेंसी दें, यानी अच्छी भावनाएं उनके प्रति रखें। तो देखिए धीरे धीरे आपका हर रिश्ता संवरने लग जाएगा और वही रिश्ता आपको प्यार देने लगेगा। थैंक यू सो मच।